वसी यूट्यूब चैनल के तमाम साथियों और मेरे स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम उर्दू को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, उर्दू के पेपर को, कि बच्चों के ज़्यादातर नंबर जो हैं उर्दू के पेपर में कटते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में मैं उर्दू का एक पेपर दिखाऊंगा कि आपने उस पेपर को गौर से देखना है, उसको समझना है और फिर उस तरीके से आपने पेपर, अपना जो बोर्ड का पेपर आपका होता है, उसमें इस तरह इस पैटर्न से आपने अपना पेपर सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वीडियो में चलते हैं जी। वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब उर्दू के अंदर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नज़म, हिस्सा नज़म की तशरीह के जो आपको अशार दिया जाता है और कहा जाता है इसकी तशरीह करें। तो जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा कि ये एक पेपर है जिसमें उसने क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 2 है कि दर्ज झेल अशार की तशरीह करें, नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी तहरीर करें। ये नीचे जो है, अब आपने जो पेपर करना है तो यहाँ देखें, जैसे ये शेर लिखा हुआ है मार्कर के साथ, सेम आपने पहले इसी तरीके से क्या करना है जी, इस तरह से अपना शेर लिख लेना है। जब ये आपने शेर लिख लिया तो फिर आगे चलेंगे। फिर देखिए आपको फिर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मार्कर से आपने नज़म का उन्वान लिखना है जो कि लिखा हुआ है तस्लीम रज़ा, और इसी तरह फिर शायर का जो है, शायर का नाम जो है वो क्या है जी, वो है अकबर आबादी, यानी ये मार्कर से। फिर आपने क्या करना है, फिर ज़रा गौर कीजिएगा, फिर आपने नज़म के जो अशार हैं उसका मफ़हूम लिखना है 2-3 लाइनों में, ताकि आपको जो मुम्तहिन है उसको पता चल जाए कि इसका ये बेसिकली इन अशार में कहा क्या गया। ये जहाँ मैंने जगह भी छोड़ी हुई है इसको गौर से देखें। फिर इसकी तशरीह करेंगे, उसमें जितना आपने साज़र याद किया हुआ है, शेर गोई के खुदा दाद सलाहियत रखते हैं, मतलब इस तरह से इसको मुकम्मल आप कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये तशरीह करते हुए ज़रूरी हदायत जो आपने माइंड में रखनी है वो ज़रा गौर से सुने कि पहला, नज़म के तमाम अशार को इकट्ठा करना बेहतरीन अमल है, क्योंकि नज़म ही एक सोच और एक ख्याल पर मबनी होती है। नज़म के अशार की तशरीह कम अज़ कम 3 सफ़ात पर मबनी हो। देखिए यहाँ पर गज़ल में मैंने किसी और वीडियो में आपको बताया भी था कि 2 सफ़ात पर हो, लेकिन नज़म के जो अशार की तशरीह है वो कम अज़ कम 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हो। हर लुगत के बजाय मफ़हूम ही तहरीर किया जाए। नज़म के अशार की तशरीह में आयत मुबारक, हदीस, कौल और अशार लिखने से नंबर अच्छे मिलेंगे। बेहतर होगा कि इनका मार्कर से लिखा जाए, यानी आपने जो एक तो शेर आपको तशरीह के लिए, एक और किसी शायर का आपको शेर याद है तो आपने वो अगर लिखना है तो फिर मार्कर से लिखें, उसको प्रोमिनेंट करके लिखें, पढ़ने वाले को आसानी रहे, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तशरीह करते वक्त 5-6 सतूर के बाद पैराग्राफ बनाएं और इस तरह एक सफ़े पर कम अज़ कम 3 से 5 पैराग्राफ बनाएं और इस तसलसल को जो है वो बरकरार रखें। हर सवाल के अख्ताम पर इख्तितामी लाइन ज़रूर लगाएं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है कि जब आपका ये ख़त्म हो जाए तो फिर इसके नीचे इख्तितामी लाइन। अगर इन बातों को आप अपने माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो तशरीह के मार्क्स हैं ये पूरे आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बहुत शुक्रिया।